यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को 90 अरब यूरो का बड़ा लोन देने पर सहमति जताई है, जो सीरिया के खिलाफ खुद का बचाव करने और चल रहे युद्ध के दौरान अपनी इकोनॉमी को चालू रखने में कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, उसकी मदद करने के लिए उसकी लंबे समय की कमिटमेंट को दिखाता है। यह फैसला शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 को ब्रुसेल्स में यूरोपीय काउंसिल समिट सम्मेलन में लिया गया, जिसमें यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर्स कंट्रीज के नेताओं के बीच कड़ी बातचीत हुई। यह लोन यूक्रेन की 2026 और 2027 की जरूरत को पूरा करेगा, जिसमें आर्थिक और बजटीय सहायता के साथ साथ सैन्य सहायता पर खास ध्यान दिया जाएगा। यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने समिट के बाद इस समझौते की पुष्टि करते हुए कहा कि इस ग्रुप ने मुश्किल समय में यूक्रेन के साथ खड़े रहने का अपना वादा पूरा किया है। सपोर्ट विदाउट इंटरेस्ट बर्डन। इस पैकेज का सबसे अहम पहलू है कि यूक्रेन को यह लोन बिना ब्याज के मिलेगा। यूरोपियन यूनियन लीडरों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि यूक्रेन को यह पैसा तभी चुकाना होगा जब रूस भविष्य में युद्ध का हर्जाना देगा, जिससे युद्ध पर तबाह देश पर फाइनेंशियल जिम्मेदारी हट जाएगी। उम्मीद है कि यह फंड यूक्रेन को हथियार, गोला बारूद और मिलिट्री उपकरण खरीदने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि इस फंड से यूक्रेन को हथियार, गोला बारूद और मिलिट्री उपकरण खरीदने में मदद मिलेगी। साथ ही सरकारी सैलरी, जरूरी पब्लिक सर्विस और लगभग 4 साल के संघर्ष में खराब हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सपोर्ट मिलेगा। सवाल ये भी है कि यूरोपीय यूनियन इतना बड़ा रकम कैसे जुटाएगा। शुरुआत में यूरोपीय यूनियन ने लोन के लिए यूरोप में रखे गए रूसी सेंट्रल बैंक के फ्रीज किए थे एसेट्स का इस्तेमाल करने पर विचार किया था। हालांकि कानूनी और राजनीतिक चिंताओं, खासकर संभावित मुकदमा और फाइनेंशियल जोखिमों के कारण इस ऑप्शन पर सभी की सहमति नहीं बन पाई। इसके बजाय अब यूरोपीय यूनियन अपने आम बजट के सपोर्ट से इंटरनेशनल मार्केट में ज्वाइंट कर्ज जारी करके 90 बिलियन यूरो जुटाएगा। हालांकि ज्यादातर सदस्य देशों ने इस कदम का समर्थन किया है, लेकिन कुछ देशों ने कर्ज की गारंटी देने में हिस्सा नहीं लिया, जो इस बात को दिखाता है कि यूक्रेन को कितना सपोर्ट दिया जाना चाहिए। इस पर ब्लॉक के अंदर अभी भी मतभेद हैं। मॉस्को को मिला मजबूत राजनीतिक संदेश। यूरोपियन यूनियन लीडरों ने इस लोन को मॉस्को के लिए एक साफ संकेत बताया है। यूरोप यूक्रेन को तब तक सपोर्ट करने के लिए तैयार है जब तक जरूरत होगी। युद्ध जारी रहने और यूक्रेन पर युद्ध के मैदान में लगातार दबाव का सामना करने के कारण इस फंडिंग का मकसद अगले 2 सालों में कीव को फाइनेंशियल स्थिरता और मिलिट्री कॉन्फिडेंस देना है। यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वोन डेर लियन ने बार बार कहा है कि यूक्रेन की सुरक्षा सीधे तौर पर यूरोप की अपनी सुरक्षा से जुड़ी है। यह संदेश समिट के दौरान भी दोहराया गया। यह कीव के लिए एक अहम सहारा क्यों है? यूक्रेन के लिए यह समझौता ऐसे समय में एक जरूरी फाइनेंशियल सहारा देता है जब घरेलू कमाई पर दबाव है और इंटरनेशनल सपोर्ट खासकर अमेरिका से राजनीतिक अनसर्टेनिटी का सामना कर रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों ने यूरोपीय यूनियन के फैसले का स्वागत किया। इसे एकजुटता का एक मजबूत प्रदर्शन और इस बात की गारंटी बताया है जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचेगा, यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। आइए जानते हैं कि आगे और क्या बात हुई। यह 90 बिलियन यूरो का लोन यूरोपीय यूनियन द्वारा किसी नॉन मेंबर देश को दी गई। यह 90 बिलियन यूरो का लोन यूरोपीय यूनियन द्वारा किसी नॉन मेंबर को दी गई अब तक की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मदद में से एक है। यूरोप के अंदर फंडिंग के तरीके को और लंबे समय के जोखिमों पर बहस जारी है, लेकिन ब्रुसेल्स से मैसेज साफ है। यूरोपीय यूनियन सिर्फ शॉर्ट टर्म मदद नहीं बल्कि यूक्रेन को लगातार सपोर्ट देने की तैयारी कर रहा है। जैसे जैसे यह संघर्ष एक और मुश्किल साल में प्रवेश कर रहा है, यह फैसला यूरोपीय यूनियन को यूक्रेन की आर्थिक मदद और सैन्य के केंद्र में मजबूती से रखता है और यह संकेत देता है कि यूरोप यूक्रेन की लड़ाई को अपने भविष्य की सुरक्षा से अलग नहीं देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।